दोस्तों जनवरी आ गई है और इस वक्त टैक्स सेविंग का जोर सबसे ज्यादा रहता है। ढेर सारे ऑप्शन हैं, कई तरह की एडवाइजेस हैं। कुछ लोग तो आपको ऐसी स्कीम बेचने की कोशिश कर रहे होंगे जिनसे उनका फायदा ज्यादा होगा। वक्त कम है और बड़ा फैसला लेना है। ऐसे में हम आपको कुछ पॉपुलर टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएंगे। हम बताएंगे कि किस इन्वेस्टमेंट में कितना फायदा हो सकता है और कितना रिस्क होगा, किस इन्वेस्टमेंट में पैसा निकालना आसान होगा और किस से मुश्किल होगी। इतनी अलग अलग स्कीम्स होती हैं? सही है यार। दोस्तों म्यूचुअल फंड सही है और इसमें भी सबसे सही है ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये सबसे सही इसलिए है क्योंकि इसमें टैक्स बचता है और इसलिए इसे टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड भी कहते हैं। ये म्यूचुअल फंड शेयरों में पैसा लगाते हैं। ये शेयर बड़ी और मझोली कंपनियों के होते हैं। आमतौर पर ये फंड छोटी कंपनियों को अवॉइड करते हैं। लगभग सभी म्यूचुअल फंड कंपनियों के पास कम से कम एक ELSS स्कीम होती है। इस तरह से आपके सामने कई ELSS स्कीम होंगी और उनमें से आपको चूज करना होगा। दोस्तों पिछले कुछ साल शेयर बाजार के लिए बहुत अच्छे रहे हैं और इसलिए ELSS स्कीम ने भी बेहतरीन रिटर्न दिया है। अगर इस कैटेगरी की सभी स्कीम को मिलाकर देखा जाए तो पिछले 5 साल में 17.31% का सालाना रिटर्न मिला है। दोस्तों म्यूचुअल फंड के इस ऐड के साथ तो आपने डिस्क्लेमर को जरूर सुना होगा। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। ये रिस्क की चेतावनी है। दरअसल दोस्तों शेयर बाजार में तेजी है इसलिए फिलहाल सब कुछ अच्छा दिख रहा है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि शेयर बाजार में हमेशा तेजी नहीं रहेगी। यहाँ पर गिरावट के दौर भी आते हैं। 2015, 16, 18 और 22 में सेंसेक्स का परफॉर्मेंस खराब रहा था। दोस्तों बाजार का ये रिस्क ELSS के साथ भी रहता है, इसलिए आपको ELSS में भी गिरावट या मंदी के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। इस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, यानी पैसा निकालने के लिए कम से कम 3 साल का इंतजार करना होगा। अगर SIP करते हैं तो हर किश्त अलग अलग इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी और हर किश्त को अलग अलग 3 साल की अवधि पूरी करनी होगी। उसके बाद ही पैसा निकाल सकते हैं। दोस्तों पिछले कुछ सालों में ELSS ने शानदार रिटर्न दिया है। इसकी लॉक इन की अवधि भी कम है। इसमें चार्जेस भी बहुत ज़्यादा नहीं लगते हैं और अगर आप लंबी अवधि के लिए इसमें पैसा लगाएंगे तो रिस्क भी बहुत कम है। अपनी बिटिया की पढ़ाई और शादी के लिए अगर पैसे का इंतजाम करना है तो ये स्कीम बड़े काम की है। इस स्कीम में आप अपनी 10 साल से छोटी लड़की के नाम से अकाउंट खुलवा सकते हैं। अकाउंट में 15 साल तक पैसा जमा करना होता है और ये 21 साल में मैच्योर होती है। इस अकाउंट में हर साल 250 रुपए जमा करना जरूरी है और साल भर में ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए ही जमा कर सकते हैं। इस स्कीम पर आपको नियमित ब्याज दिया जाता है। मूल रकम और पूरा ब्याज मैच्योरिटी के वक्त मिल जाता है। ये सरकारी स्कीम है और खुद सरकार इस स्कीम का इंटरेस्ट रेट तय करती है। वैसे तो सरकार हर 3 महीने में इसके रेट की समीक्षा करती है, लेकिन जल्दी जल्दी रेट नहीं बदलता है। फिलहाल इस स्कीम पर 8.2% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। ये सरकारी स्कीम है इसलिए इसमें पैसा डूबने की गुंजाइश तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पैसा एक निश्चित रफ्तार से सिर्फ बढ़ता है, घटता कभी नहीं है। दोस्तों इंटरेस्ट रेट में बदलाव तो हो सकता है, लेकिन सरकार इसे बैंक फिक्स डिपॉजिट से काफ़ी ज़्यादा रखती है। अगर लड़की की उच्च शिक्षा के लिए पैसे की ज़रूरत है तो आप इसका कुछ पैसा पहले भी निकाल सकते हैं। लड़की की शादी के वक्त भी अकाउंट बंद करा के पूरा पैसा निकाला जा सकता है। ये स्कीम पोस्ट ऑफिस के साथ साथ बैंक में भी होती है। जो लोग अपनी बिटिया के फ्यूचर के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उस मामले में कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं, उनके लिए स्कीम बहुत अच्छी है। किसी और सरकारी स्कीम में इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलता है। नेशनल पेंशन सिस्टम से भी टैक्स सेविंग होती है। ये रिटायरमेंट के बाद पेंशन का इंतजाम करने वाला इन्वेस्टमेंट है। सरकारी कर्मचारियों का पैसा भी इसी पेंशन प्लान में जाता है। दरअसल दोस्तों ये प्लान भी म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करता है। इसमें जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसे बांटकर 3 अलग अलग स्कीम में लगा दिया जाता है।
पहली शेयरों में निवेश करती हैं, दूसरी स्कीम सरकारी बॉन्ड में और तीसरी स्कीम कंपनियों के बॉन्ड में पैसा लगाती है। किस स्कीम में हमारे इन्वेस्टमेंट का कितना हिस्सा जाएगा इसे हम खुद भी तय कर सकते हैं। एनपीएस की इक्विटी म्यूचुअल फंड वाली स्कीम का रिटर्न करीब करीब वैसा ही होता है जैसा ईएलएसएस का होता है। जैसे पिछले 5 साल में एनपीएस के सभी इक्विटी म्यूचुअल फंड ने करीब करीब 16.4% सालाना का रिटर्न दिया है। सरकारी बॉन्ड वाली स्कीम का रिटर्न इससे काफ़ी कम होता है। पिछले 5 साल में इन स्कीमों ने करीब 8% का एवरेज रिटर्न दिया है। कंपनियों की बॉन्ड वाली स्कीम का रिटर्न करीब करीब इतना ही है। अगर एनपीएस में आपका आधा पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड वाली स्कीम में जाता है और बाकी पैसा बॉन्ड वाली स्कीम में जाता है तो करीब 12% सालाना की रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। पिछले 10 साल में ऐसा ही रिटर्न मिला है। दोस्तों, एनपीएस के अच्छे रिटर्न के पीछे इक्विटी म्यूचुअल फंड का हाथ होता है। इसका हिस्सा जितना ज़्यादा होगा रिटर्न उतना ज़्यादा होने की संभावना रहती है। लेकिन शेयर बाजार में निवेश की वजह से इक्विटी म्यूचुअल फंड में रिस्क भी होता है। ये बाजार की स्थिति के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ अच्छी बात यह है कि आप बड़ी आसानी से खुद तय कर सकते हैं कि कितना रिस्क लेना है। ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो इक्विटी म्यूचुअल फंड का पोर्शन बढ़ा दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ रिस्क भी बढ़ जाएगा। अगर ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं तो इक्विटी फंड का हिस्सा कम कर दीजिए। ऐसे में आपको रिटर्न उतना अच्छा नहीं मिलेगा। एनपीएस आपको अतिरिक्त टैक्स सेविंग की सुविधा देता है। बाकी सभी टैक्स सेविंग ऑप्शन से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए की इनकम पर टैक्स छूट पा सकते हैं, लेकिन एनपीएस आपको 50,000 रुपए के अतिरिक्त इनकम पर टैक्स छूट का मौका देता है। पर यह ध्यान रखिएगा दोस्तों कि एनपीएस में पैसा वापस 60 साल की उम्र के बाद ही मिलता है। उससे पहले पैसा निकालने की कड़ी शर्तें होती हैं। रिटायरमेंट सेविंग और टैक्स बचाने के हिसाब से एनपीएस एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसमें आपके पास ईएलएसएस जैसा रिटर्न पाने की सुविधा भी है और रिस्क को मैनेज करने का ऑप्शन भी होता है। एक्स्ट्रा टैक्स सेविंग ऑप्शन की वजह से सोने पर सुहागा हो जाता है। बस आपको लंबी अवधि का ख्याल रखना होता है। ये भी सरकार की सेविंग स्कीम है और इससे भी टैक्स सेविंग होती है। ये स्कीम 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए है। आप इस स्कीम में जो पैसा जमा करते हैं उसके बदले सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिल जाती है। इस स्कीम में एक मुश्त पैसा जमा करना होता है। पैसा 5 साल के लिए जमा किया जाता है और इस दौरान हर 3 महीने पर इसका ब्याज मिलता है। 5 साल बाद पूरा पैसा वापस मिल जाता है। सुकन्या समृद्धि की तरह सरकार इस स्कीम पर बेहतरीन इंटरेस्ट रेट देती है। फिलहाल इस स्कीम पर 8.2% सालाना के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है। सरकारी सेविंग स्कीम होने की वजह से इसमें रिस्क बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा आप एक बार जिस रेट पर पैसा जमा कर देंगे अगले 5 साल तक उसी रेट के हिसाब से ब्याज मिलता रहेगा। यानी यहाँ पैसा जमा करने के बाद आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आप इस स्कीम को मैच्योरिटी के बाद अगले 3 साल के लिए एक्सटेंड भी करा सकते हैं। ये एक्सटेंशन चाहे जितनी बार करा सकते हैं। एक्सटेंड कराते समय उस समय के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से तिमाही ब्याज तय होगा। डिफेंस या सरकारी कर्मचारी अगर 60 साल से पहले रिटायर होते हैं तो वो भी अपने रिटायरमेंट का पैसा इस स्कीम में लगा सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम पाने के लिए ये स्कीम बहुत ही अच्छी है, क्योंकि कोई भी एन्युटी पेंशन प्लान इतना बढ़िया रिटर्न नहीं देता है। सरकारी गारंटी होने की वजह से सुकून भी काफ़ी रहता है। यूलिप यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, इस इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ लाइफ इंश्योरेंस भी जुड़ा होता है। इस प्लान में हम जो भी पैसे लगाते हैं उसका एक हिस्सा लाइफ कवर के लिए भी यूज होता है। दोस्तों, यूलिप का पैसा भी एक तरह से म्यूचुअल फंड स्कीम में ही जाता है। यहाँ पर भी आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेट म्यूचुअल फंड का ऑप्शन मिलता है। इसका मतलब यही है कि यहाँ भी इक्विटी म्यूचुअल फंड का रिटर्न अच्छा रहता है, लेकिन डेट म्यूचुअल फंड में रिटर्न उतना अच्छा नहीं रहता है। दोस्तों, यूलिप में कई तरह के चार्जेस भी लगते हैं। इसकी वजह से इसका ओवरऑल रिटर्न एनपीएस के मुकाबले कम रहता है। यूलिप स्कीम का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है, ढेर सारी कंपनियां भी हैं, इसलिए इसके रिटर्न का सटीक अंदाजा नहीं लग पाता है। फिर भी आप 8-10% सालाना रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं।
शेयर बाजार की गिरावट का रिस्क यूलिप में भी रहता है। बेहतरीन रिटर्न देने के लिए यूलिप का बड़ा हिस्सा शेयरों में इन्वेस्ट किया जाता है, लेकिन दोस्तों इसके साथ ही रिस्क भी जुड़ जाता है। यूलिप की अवधि पूरी होने पर इसमें जो पैसा मिलता है उस पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगता है, जबकि ईएलएसएस से जो मुनाफा होता है उस पर एक सीमा के बाद टैक्स लग जाता है। हालांकि दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि आमतौर पर यूलिप के चार्जेस म्यूचुअल फंड से ज़्यादा होते हैं। यूलिप में इन्वेस्टमेंट के साथ इंश्योरेंस भी जुड़ जाता है और इसके लिए आपको पैसा भी भरना होता है। इसलिए आप इस स्कीम में भी तभी पैसा लगाएं जब इंश्योरेंस की ज़रूरत हो। साथ ही इसके हाई चार्जेस पर भी गौर करना ज़रूरी है। दोस्तों ये भी बहुत पुरानी सरकारी सेविंग स्कीम है और इसमें भी टैक्स बचाया जा सकता है। पीपीएफ अकाउंट में कोई भी पैसा जमा कर सकता है। इसमें कम से कम 15 साल तक पैसा जमा करना होता है। इस दौरान हर साल कम से कम 500 रुपये जमा करना ज़रूरी है। इस अकाउंट में आप एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। इस अकाउंट में भी जमा पैसा पर फिक्स्ड ब्याज मिलता है। फिलहाल इस डिपॉजिट पर 7.1% का इंटरेस्ट मिल रहा है। वैसे हर 3 महीने पर इसके ब्याज की भी समीक्षा होती है, लेकिन पिछले 4 साल से इस स्कीम का ब्याज नहीं बदला है। पीपीएफ के ब्याज की कंपाउंडिंग हर साल होती है। 15 साल बाद पूरा डिपॉजिट और ब्याज एक साथ निकाल सकते हैं। सरकारी सेविंग स्कीम होने की वजह से इसमें पैसा डूबने का तो कोई चांस है ही नहीं। ब्याज कम ज़्यादा होता रहता है, लेकिन घाटा होने की कोई संभावना नहीं रहती है। पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी अमाउंट पर कोई टैक्स नहीं लगता है, फिर चाहे रकम जितनी बड़ी हो। दोस्तों पीपीएफ अकाउंट को हमेशा के लिए चालू रख सकते हैं। 15 साल बाद इसे 5-5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। पढ़ाई और मेडिकल इमरजेंसी के लिए अगर पैसे की ज़रूरत होती है तो अकाउंट को 5 साल के बाद बंद भी करा सकते हैं। अगर आप बिना किसी रिस्क के लॉन्ग टर्म की सेविंग करना चाहते हैं तो पीपीएफ अकाउंट एक बेहतर ऑप्शन है। दोस्तों जो लोग नौकरी करते हैं और ईपीएफ के मेंबर होते हैं उनके लिए टैक्स सेविंग का एक और बढ़िया ऑप्शन होता है। ऐसे लोग वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करके एक्स्ट्रा टैक्स सेविंग कर सकते हैं। नियम के हिसाब से ईपीएफ अकाउंट में अपनी सैलरी का 12% जमा करना ज़रूरी होता है। दोस्तों लेकिन आप चाहे तो एक्स्ट्रा अमाउंट भी कटवा सकते हैं। इस एक्स्ट्रा डिपॉजिट को वीपीएफ कहा जाता है। ईपीएफ अकाउंट में जो आप ये एक्स्ट्रा डिपॉजिट करते हैं इस पर वही रिटर्न मिलता है जो ईपीएफ अकाउंट पर मिलता है। आमतौर पर ईपीएफ अकाउंट का इंटरेस्ट रेट बैंक ब्याज दर से बेहतर होता है। ये पीपीएफ से अच्छा रहता है। फिलहाल इस अकाउंट का इंटरेस्ट रेट 8.15% होता है। ईपीएफ योजना को भी सरकार ही चलाती है, इसलिए इसमें भी कोई रिस्क नहीं होता है। बस इसमें आपको पहले से पता नहीं होता है कि अगले 1 साल के दौरान किस हिसाब से इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ईपीएफ अकाउंट से पैसा निकालना आसान होता है। 5 साल के बाद आप शादी, पढ़ाई, घर खरीदने के लिए ईपीएफ का पैसा आसानी से निकाल सकते हैं। नौकरी छोड़ने के बाद अगर 2 महीने तक बेरोजगार रहते हैं तो भी आप पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। अगर 5 साल बाद पैसे निकालते हैं तो इसके ब्याज पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है। जिन लोगों का पहले से ईपीएफ अकाउंट है उन्हें उसमें और पैसा जमा करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा इंटरेस्ट देने वाला सेफ इन्वेस्टमेंट उनके लिए मिलना मुश्किल होगा। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी एक पोस्ट ऑफिस की टैक्स सेविंग स्कीम है। इस स्कीम में आप एक मुश्त पैसा जमा कर सकते हैं। 5 साल बाद पूरा पैसा और ब्याज वापस मिल जाता है। इस स्कीम का इंटरेस्ट रेट भी सरकार ही तय करती है और इसकी भी हर 3 महीने में समीक्षा होती है। फिलहाल दोस्तों इस स्कीम पर 7.7% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। इस स्कीम में आप जिस रेट पर इन्वेस्ट कर देते हैं वो रेट आपके लिए पूरे 5 साल तक बना रहता है। मतलब इन्वेस्ट करते समय ही आपको पता होता है कि 5 साल बाद कितना पैसा मिलेगा। सरकारी सेविंग स्कीम होने की वजह से इसमें कोई रिस्क नहीं होता है। यहाँ तक कि ब्याज दर ऊपर नीचे होने का रिस्क भी नहीं होता है। इसमें पैसा लगाने की कोई लिमिट नहीं होती है। आप चाहें जितना पैसा लगा सकते हैं। आमतौर पर इसका इंटरेस्ट रेट फिक्स डिपॉजिट से अच्छा रहता है। लेकिन दोस्तों इस स्कीम में पैसा तभी लगाइए जब 5 साल तक आपको पैसे की ज़रूरत ना हो। इसका रेट थोड़ा सा अच्छा रहता है, लेकिन बीच में पैसा निकालने पर हैवी पेनल्टी लगती है।
टैक्स सेविंग के लिए ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का भी यूज किया जाता है। इस पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इंश्योरेंस भी होता है। इंश्योरेंस एजेंट आमतौर पर इसी पॉलिसी के लिए जोर देते हैं। ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में आपको कितना रिटर्न मिलेगा ये पक्का नहीं होता है। हालांकि इसमें घाटा नहीं होता है। पॉलिसी में एक निश्चित मैच्योरिटी अमाउंट देने का वादा होता है, साथ ही बोनस भी दिया जाता है। पॉलिसी का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए कितने % का रिटर्न मिलेगा इसे जानना मुश्किल है। हालांकि जब पिछले बोनस के आधार पर कैलकुलेशन किया गया तो इस तरह की पॉलिसी में 4 से 7% का रिटर्न दिखता है। इन पॉलिसी में भी पैसा डूबने का रिस्क कम होता है। इंश्योरेंस रेगुलेटर कंपनियों की माली हालत पर नजर रखता है, लेकिन इन्हें सरकारी सेविंग स्कीम की तरह सेफ नहीं माना जा सकता। रिटर्न के बारे में कुछ भी पक्का नहीं होता है। रिटर्न का ज़्यादातर हिस्सा बोनस के जरिए दिया जाता है और बोनस कितना मिलेगा ये फ्यूचर पर डिपेंड होता है। इसमें से 5 साल तक पैसा नहीं निकाल सकते हैं और उसके बाद भी अगर पॉलिसी बंद करके पैसे निकालने की सोचेंगे तो भारी कटौती होती है। इंश्योरेंस पॉलिसी से जो भी पैसा मिलता है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इस टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट के बहाने कुछ ना कुछ लाइफ कवर भी मिल जाता है। दोस्तों, रिटर्न के बारे में साफ साफ नहीं पता होने की वजह से आप हमेशा अंधेरे में रहते हैं। इस पॉलिसी से लाइफ कवर तो मिल जाता है, लेकिन वो काफ़ी कम होता है, इसलिए इसके भरोसे आप नहीं रह सकते हैं। आपको फुल सिक्योरिटी के लिए अलग से टर्म प्लान लेना होगा। 5 साल की फिक्स डिपॉजिट करके भी आप टैक्स बचा सकते हैं। अगर आप टैक्स सेविंग के लिए फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं तो शुरू में बैंक को बताना होगा। आप पोस्ट ऑफिस में भी टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं। कोई अलग से रिटर्न नहीं होता है। ये रेट वही होता है जो 5 साल के नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट पर होता है। फिलहाल बड़े बैंकों में इसका रेट 6.5% से 7% है। सीनियर सिटीजन को ½ % ज़्यादा ब्याज मिलता है। दोस्तों, बैंक में फिक्स डिपॉजिट काफ़ी सेफ रहता है। इस पर खतरा तभी होगा अगर बैंक डूब जाए। हालांकि इसमें 5 लाख रुपए तक के डिपॉजिट का इंश्योरेंस रहता है। इसका इंटरेस्ट रेट भी एक बार जो फिक्स हो जाता है उसी रेट के हिसाब से आपको 5 साल तक ब्याज मिलेगा। फिक्स डिपॉजिट कराना बहुत आसान है। आप नेट बैंकिंग के जरिए भी आसानी से फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं। अगर आपको बाकी इन्वेस्टमेंट स्कीम अच्छे से समझ में नहीं आ रहे हैं तो ये स्कीम अच्छी है, क्योंकि यहाँ सब कुछ सिंपल है। पहले से ही पता होता है कि 5 साल बाद कितना पैसा मिलेगा। हालांकि इसका रिटर्न उतना अच्छा नहीं होता है। तो दोस्तों, टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट की पूरी रेंज यहाँ पर है। जिन इन्वेस्टमेंट में रिटर्न ज़्यादा मिल सकता है उनमें रिस्क भी ज़्यादा है, वहीं जो सेफ है उसमें रिटर्न भी कम है। अब आपको अपने मिजाज के हिसाब से ये तय करना होगा कि पैसा कहाँ लगाएं। हमें उम्मीद है दोस्तों कि हमारे इस वीडियो से आपको फैसला लेने में ज़रूर मदद मिली होगी। हमारे इस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़रूर शेयर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।